हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सीजेड एकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे पास अब टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। सो हमारे पास अराउंड 10 डेज बचे हुए हैं अब। ठीक है, तो इन 10 दिनों में हम लोग देखो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं, तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस रिवीजन करना होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनका पूरा का पूरा सिलेबस हुआ है। तो जिनका पूरा सिलेबस अच्छे से हुआ है, उनके लिए रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड है सैम्पल पेपर। ठीक है, रिवीजन का सबसे बेस्ट मेथड है सैम्पल पेपर, और सैम्पल पेपर से अच्छा मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियसली इतने पेपर्स हुए हैं भैया, 2021 में इतने हुए हैं, 2022 में इतना हुआ है, 2023 में इतना हुआ है, 2024 में इतना होने वाला है। तो इतने प्रीवियस ईयर पेपर्स है ना, तुम इनको ही करते करते थक जाओगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो। एक सॉल्व करो मॉर्निंग में, एक सॉल्व करो इवनिंग में। अगर मेरा पेपर इवनिंग में, तो अभी थोड़ी पता है तुम्हें, पता है जो भी है, मतलब बेसिकली फिलहाल तो दोनों समय में पेपर अपना सॉल्व करो। ठीक है, ताकि तुम्हारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके उस समय के हिसाब से। जैसे मैंने काफ़ी सफ़र किया था, मेरी प्रैक्टिस इवनिंग की ही थी और मेरा पेपर जो है वो मॉर्निंग में लग गया था, जबकि मैं सोकर ही 12 बजे उठता था। तो बहुत दिक्कतें हुई थी। खैर, जो भी है, तो आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो आप बेसिकली प्रीवियस ईयर पेपर्स को दोनों टाइम पे सॉल्व करो, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी। कोशिश करो 8 बजे उठ जाओ, फ्रेश वगैरह होकर सब सीधा सैम्पल पेपर सॉल्व करो 9 से 12। 9 से 12 सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद इसको बढ़िया से एनालाइज करो 4 बजे तक। ठीक है, 4 घंटे में आराम से इसको एनालाइज करो, मतलब बेसिकली 12 से 1 चेक कर लो। और फिर तुम्हारे जितने भी मार्क्स आते हैं, 3 घंटे में एनालाइज करो कि भैया कौन से चैप्टर में गलती हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, फिर 4 बजे अगेन बैठ जाओ, और 4 बजे से 6 बजे तक, 6:30 बजे तक या 7 बजे तक सॉल्व करो। और 7 से 10 बजे तक अगेन एनालाइज करो। और उसके बाद फिर 10 बजे से 12 बजे तक आप जो कुछ पढ़ते हो वो कुछ अच्छे से पढ़ो। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी रीडिंग हैबिट होती है कुछ लोगों को, तो वो चीज़ आप करो 10 से 12 के बीच में। और अगेन आप स्लीप कर जाओ। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे होंगे इवनिंग में आप 3 से 6 या फिर 2:30 से 5:30 क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे हो, क्योंकि टाइम तो खैर ये गड़बड़ है। तो बेसिकली रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा सा ज़्यादा गैप हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि होगा ये कि एग्जाम टाइम पे तो आप बेसिकली एक ही पेपर दोगे, ऐसा तो होगा नहीं कि दो पेपर दोगे, एडवांस तो है नहीं अभी, है ना। तो मैं ये चाहूँगा कि बीच में थोड़ा गैप ज़्यादा हो, ताकि आप अपनी एनर्जी थोड़ी सी मेंटेन कर सको। इस गैप के दौरान आप कुछ खा सकते हो, थोड़ा वॉक कर सकते हो, थोड़ी म्यूजिक सुन सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो चीज़ कर सकते हो इस ब्रेक के दौरान। तो थोड़ा सा आप एनर्जेटिक महसूस करोगे, तो थोड़ा सा पेपर आपका अच्छा जाएगा। इसलिए मैं गैप यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रख रहा हूँ। बाकी जब एग्ज़ाम करीब आ जाएगा, जब आप 2 दिन बचा होगा, 3 दिन बचा होगा, तो सिर्फ इसी टाइम पे सॉल्व करना। ठीक है। दूसरा, मेक अ लिस्ट। ठीक है, मेक अ लिस्ट। अभी मैं उन बच्चों पे भी आता हूँ जिनका प्रिपरेशन कुछ खास नहीं हुआ है, जिनका थोड़ा ही सिलेबस बचा हुआ है, सॉरी, जिनका थोड़ा ही सिलेबस अच्छे से हुआ है। लिस्ट किसकी बनानी है तुम्हें? लिस्ट तुम्हें दो चीज़ की बनानी है। एक लिस्ट बनानी है तुम्हें परफेक्ट चैप्टर्स की। परफेक्ट चैप्टर में वो चैप्टर हैं जिनके तुम्हें 70% प्लस क्वेश्चन करेक्टली बन जाते हैं। वो किस में आते हैं? वो परफेक्ट चैप्टर्स में आते हैं। ठीक है। और एक आते हैं तुम्हारे नॉर्मल चैप्टर्स। नॉर्मल चैप्टर्स वो जिनमें तुम्हारा 40-50 का रेशियो रहता है, कि भाई 40-50% क्वेश्चन बन जाता है और बाकी क्वेश्चन तुमसे नहीं बन पाता है। तो वो नॉर्मल चैप्टर्स की लिस्ट आती है। क्या करोगे इस लिस्ट का? क्या करोगे, बताता हूँ ना। और एक आएगा तुम्हारा अनटच्ड। ठीक है, एक आएगा अनटच्ड चैप्टर का लिस्ट, जिसके मतलब 10% क्वेश्चन तुमसे बन जाते हैं। बेसिकली अनटच्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि भैया हो सकता है कि मतलब पढ़ा तो है तुमने, खैर लेक्चर वगैरह गए हो तो पढ़ा तो है, तो अनटच्ड तो नहीं कहना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कोई और वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, अनप्रिपेयर्ड। ठीक है, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट तो खैर चलो छोड़ो, बकवास। बकवास चैप्टर्स, ठीक है, जो भी चैप्टर्स आपके बकवास हैं। तो करोगे क्या, ये लिस्ट बनाने के बाद ना आपको ये एहसास होगा। को ये लिस्ट बनाने के बाद एक तगड़ा एहसास होगा। क्या एहसास होगा? कि नॉर्मल चैप्टर में आपको 2 से 3 चैप्टर ऐसे दिखेंगे जो कि हैं इजी, लेकिन आपको आते नहीं है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मुझे मॉडर्न फिजिक्स हमारे टाइम पे हुआ नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान। तो वो इजी है, लेकिन मुझे आता नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट के दौरान। तो सेकंड अटेम्प्ट के दौरान मैंने सोचा, क्योंकि हमारे क्लास में तब भी नहीं हुआ था, बहुत लेट कराया था सिलेबस, तो तब भी नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा छोड़ दूंगा। लेकिन फिर मुकुल ने बता रही है तो बहुत ईजी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यू देखे। एक बार मैंने पीवाईक्यू देखे, मैंने बोला सेम पैटर्न क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये तो कर लेना चाहिए, तो मैंने कर लिया। तो जब मैंने बेसिकली लिस्ट वगैरह नहीं बताया, वो बंदा मुझे नहीं बताता तो मुझे पता भी नहीं चलता फिर, है ना। तो हो सकता है आपके साथ भी ऐसा कुछ हो। तो अपनी एक लिस्ट बनाओ जिसमें आप परफेक्ट चैप्टर्स को रखो कुछ, और नॉर्मल चैप्टर्स में रखो कुछ, और कुछ बकवास चैप्टर्स को रखो जिसको आपने छुआ भी नहीं है, जिसका आपको कुछ नहीं आता, जिसका आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, ऐसे चैप्टर्स को रखो। इसके बाद होगा ये कि भाई तुम देखोगे कि इसमें 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें आप लोग कुछ ना कुछ कर सकते हो। जैसे मान लो इम्परफेक्ट चैप्टर में आपके ये चैप्टर्स आ गए, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गई, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स आ गया, या सेमी कंडक्टर आ गया,
या फिर इसमें मैग्नेटिक मटेरियल आ गया, या फिर कोई और चैप्टर आ गया जो कि मतलब इजी है लेकिन आप किया नहीं, ऑसिलेशन आ गया, मतलब एसएचएम वगैरह आ गया, तो ये सब तो इजी है ना, लेकिन तुमने किया नहीं है। सो इट विल बी इजी इफ यू डू। ओके, नॉर्मल चैप्टर में भी मिल जाएंगे, तो इससे होगा ये कि इन चैप्टर्स का तुम एंड में थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे, थोड़ा सा फॉर्मूला याद कर लोगे। बेसिकली जो चैप्टर तुम्हें नहीं आते फिर भी तुम उसका फॉर्मूला पढ़ के जाओ तो बना के आओगे। मेरा एक दोस्त था, उसको फिजिक्स का कुछ ज़्यादा खास नहीं आता नहीं था, लेकिन हुआ ये कि वो एग्जाम के 2-3 दिन पहले सिर्फ फॉर्मूला पढ़ के चला गया मॉडर्न फिजिक्स का, और वो 6 में से 4 क्वेश्चन बना के आया। ठीक है, तो कुछ चैप्टर हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो आप लोग ये लिस्ट बनाओ और खुद ही आपको पता चल जाएगा भाई ये तो होना चाहिए आपसे, है ना। बस इतना ही कर सकते हो आप, और तो कुछ खास कर नहीं सकते। अब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जिनकी कुछ खास प्रिपरेशन नहीं हुई है, उनको मैं रिकमेंड करूंगा जो लास्ट के 3 डेज होंगे, जैसे तुम्हारा एग्जाम अब जरूरी नहीं है 27 को ही पड़ जाए, अलग अलग टाइम के होगा, तो जो लास्ट के 3 डेज हैं उनमें तुम सॉल्विंग करना सैम्पल पेपर्स की, एक सैम्पल पेपर लगाना बस। ठीक है, ज़्यादा सैंपल पेपर करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक सैंपल पेपर डेली करना, 3 दिन 3 सैंपल पेपर करना, और सैंपल पेपर भी नहीं, बेसिकली प्रीवियस ईयर। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर करना और कुछ नहीं। तो जो ये बचा हुआ टाइम है, इसमें क्या करना है, इसमें मेरी एक वीडियो आई होगी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, मेरी एक वीडियो आई होगी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। तो जो अपने महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं ये वीडियो, ठीक है, जो अपने महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि देखो बच्चों, आपको बेसिकली जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट दी है, अगर वो आपको बोर्ड लेवल पे भी आता है ना, अगर वो आपको बोर्ड लेवल पे भी आता है, तो भी तुम पीवाईक्यूज पर जंप कर जाओ, लेक्चर वगैरह देखे बिना पीवाईक्यूज पर जंप कर जाओ। और अगर पीवाईक्यूज पर जंप कर जाओगे ना, तुमसे सॉल्व हो ही जाएंगे, अगर बोर्ड लेवल पे वो चैप्टर्स तुमसे आते हैं तो। जैसे मॉडर्न फिजिक्स वगैरह जो मैंने पढ़ाया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ाया है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ाया, चलो मैग्नेटिक इफेक्ट जाने दो, ठीक है, डायमेंशन वगैरह तो मैंने खैर जेई लेवल पे ही पढ़ाया था। अरे उसका क्या ही जेई लेवल, हाँ ये भी है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स जो भी मैंने आपको पढ़ाया था इन पे सीधा पीवाईक्यूज पर जंप कर जाओ, सॉल्यूशन के पीवाईक्यू पर जंप कर जाओ, ठीक है, सॉलिड स्टेट के पीवाईक्यू पर जंप कर जाओ अगर बोर्ड्स लेवल आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर की जो मैंने लिस्ट बताई थी, सॉलिड स्टेट तो खैर अब है नहीं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर की जो लिस्ट बताई थी ना, सिर्फ उनको प्रिपेयर करो फॉर 10 डेज, ये 10 दिनों के लिए सिर्फ उनको प्रिपेयर करो। और इसके बाद आप लोग बस एग्जाम को प्रॉपर देना। अब एग्जाम को प्रॉपर कैसे देना है, उसकी वीडियो आ जाएगी 24 जनवरी को। ठीक है, 24 जनवरी को आपकी लास्ट मोमेंट टिप्स की वीडियो आएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम को कैसे लिखना है ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स को उसमें से स्कोर कर सको। क्योंकि ये मैटर नहीं करता आपने 2 साल क्या पढ़ा है, ये मैटर करता है कि आप आखिरी दिन पेपर कैसे दे रहे हो, है ना। तो बेसिकली ये है मेरी फाइनल स्ट्रेटजी। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो इसे अच्छे से फॉलो करो। और अगला वीडियो अब 24 जनवरी को आएगा जिसमें मैं आपको फाइनल टिप्स दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर